जो ये कहानी है ये कई पार्ट में आपके सामने आएगी। तो इसका शुरू में स्टार्टिंग ये है कि जो शिवजी महाराज और पार्वती जी है, तो जो पार्वती जी ने कभी गर्भ धारण नहीं करा था। जो गणेश जी हैं, जब गणेश जी पैदा हुए और ये कार्तिकेय और उनकी बहन गणेश जी की अशोक सुंदरी, ये सब दैवी शक्ति से पैदा हुए थे। पार्वती मैया ने कभी गर्भ धारण नहीं करा था। वो उसका रीज़न क्या है, जब सती ने हवन में कूद गई थी वो अपने पिताजी के यहाँ पे, और भगवान शिव जी महाराज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। फिर भी उसके बाद ध्यान में चले जाओ, तब पार्वती जी आवे भाई। सब बहुत सारे ऋषि मुनि सोचे हैं कि वे ध्यान से बाहर आवे शिव जी महाराज, लेकिन शिव जी महाराज ध्यान से बाहर नहीं आते। तब वे क्या करें, जो ये हुए हैं कामदेव, वो भगवान शिव जी महाराज पे बाण चलावे। तो जैसे ही शिव जी महाराज की आंख खुले तो वे कामदेव को भस्म कर दे वहीं पे। तो जैसे कामदेव भस्म हो जाए तो कामदेव की जो पत्नी है रति, वो रति श्राप दे हुआ पार्वती जी को कि इनकी वजह से ही सब कुछ हुआ, इसलिए मैं पार्वती को श्राप देती हूँ कि वो कभी भी गर्भ धारण नहीं कर। इसलिए जब गणेश जी पैदा हुए तो गणेश जी को पार्वती मैया ने जो उबटन था, हल्दी का उबटन, वो उतारने के बाद उससे बनाया था। कार्तिकेय का जन्म राक्षस तारकासुर को मारने के लिए हुआ था। कहते हैं भगवान शिव जी महाराज के तेज जो उत्पन्न हुआ था वो अग्निदेव ने ग्रहण कर लिया था, लेकिन अग्निदेव उसे सहन नहीं कर पाए, तो इसलिए उन्होंने उसे गंगा जी में डाल दिया। वहाँ पर सरकंडों में 6 बच्चे पैदा हुए थे, जिन 6 बच्चे जन्मे जिन्हें सप्तऋषियों की पत्नियों ने पाला था। बाद में पार्वती मैया ने उन्हें सब एक जगह कर दिया। बाद में वे कार्तिकेय कहलाए। उनके 6 सिर और 12 भुजाएं थी। और अशोक सुंदरी का जन्म कल्प वृक्ष से हुआ था। कार्तिकेय जब बड़े होकर युद्ध में चले गए, तब माता पार्वती ने कहा, बहुत ज्यादा वहां पे वे दुखी सी रहने लगी थी, तब उन्होंने कल्प वृक्ष से अशोक सुंदरी को पैदा किया था। अशोक सुंदरी कल्प वृक्ष से प्रकट हुई थी।